हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण यानी कि बोडमास के रूल पर जो आधारित चैप्टर्स होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये पूरा 13 सवाल दिया गया है इस पूरे चैप्टर में, और इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें केवल एक छोटा सा रूल पता होना चाहिए, और अगर वो रूल हमें पता है तो इस तरह के सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस चैप्टर में गलतियां कर बैठते हैं। उसी कन्फ्यूजन को आज हम लोग पूरी तरीके से दूर करेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और हम लोग पूरे डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पूरा चैप्टर का सवाल लिख लिए हैं। जितने भी सवाल हैं इस चैप्टर के सभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और उससे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए छोटा सा एक रूल का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बोर्डमास एक रूल होता है मैथ का, आपको पता होगा, BODMAS। ठीक है, बोर्डमास जो होता है इनको हम लोग आज डिटेल में नहीं करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने डिटेल में किया हुआ है, तो इससे पहले की वीडियो को आप देख लीजिएगा अगर आपको इसे डिटेल में सीखना है। आज हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि एक रूल मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा, का डिवाइड गुना प्लस माइनस। इसी रूल को अगर आप याद रखते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जब भी आपको 5 चिन्ह है इस सवाल में, इस तरह के जब भी आपको सवाल दिए जाए तो आपको इसको याद रखना है कि का डिवाइड गुना प्लस माइनस, का डिवाइड गुना प्लस। आप 4-5 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इसको इसी क्रम में हमें बनाना होता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ यहाँ पर 4 नंबर का सवाल है, इसमें प्लस है, का है, डिवाइड है, माइनस है। अब आपको अगर ये क्रम याद है कि पहले सॉल्व किसको करना है, आपको अगर ये क्रम याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक नंबर सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक नंबर सवाल में क्या क्या दिया हुआ है सो देखिए। एक नंबर के सवाल में है डिवाइड और गुना। देखिए यहाँ पर अगर इसको आप देखेंगे तो डिवाइड ऊपर है और गुना नीचे है। मतलब पहले डिवाइड है, ऊपर से आपको नीचे इस तरीके से आना है, ऊपर से नीचे आना है। तो का डिवाइड गुना, मतलब भाग का नंबर पहले आता है, गुना का नंबर बाद में। इसका अर्थ ये हुआ कि हम भाग को पहले सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 8 में भाग देना है 4 से। ध्यान दीजिएगा, जो नंबर पहले रहता है उसमें भाग देते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो नंबर पहले है वो बीच में रहता है, और जो नंबर बाद में रहा है उसको यहाँ लिखते हैं। तो 4 दूना 8, इसका आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है ना, इसका आंसर कितना आएगा, 2। यानी कि 8 में 4 से भाग देने पर 2 हुआ, फिर गुना 2, इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि 2 दूना 4 होगा। इसी तरीके से इस वाले सवाल में देखिए, अगर इस रूल को देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा गुना प्लस माइनस है। मतलब अगर यहाँ प्लस गुना माइनस है तो पहले हम गुना को सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पर इसको बराबर का निशान देंगे 8, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और फिर इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देंगे 10। ये 5 दूना 10। ठीक है ना, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ बराबर का निशान देंगे। यहाँ प्लस पहले है माइनस बाद में है, तो प्लस पहले करेंगे, इसको जोड़ देंगे 10 8 18। 18 माइनस 4 कितना होता है, 18 माइनस 4 होता है 14। तो ये भी सवाल सिंपल था, इसको भी हम सॉल्व कर लिए। पूरे चैप्टर को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, केवल आपको वीडियो अंत तक देखनी है। ठीक ना, निश्चित रूप से आपको इस तरीके के सवाल में कभी भी गलती नहीं होगी अगर इसको आप पूरा देखते हैं तो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, डिवाइड है और गुना है, दोनों में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 15 में 5 से भाग दे देना है, तो 8 को उतार देंगे। पहले यहाँ पर 8 को उतार दिए ना, 15 में 5 से भाग दीजिए। देखिए 15 में 5 से भाग कैसे दीजिएगा, तो 15 में 5 से, तो 5 दिया कितना होता है 15, कट गया, कितना आंसर आया 3 आया। तो इसका आंसर आ गया 3। अब सिंपली इसको गुना कर देंगे, 8 गुना 3 कितना होता है 8 या 24। कोई भी परेशानी नहीं हुई। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि इतना सारा चिन्ह, 1 2 3 4 ठो चिन्ह है, इसको पहले किसको सॉल्व करें। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, इस क्रम को आपको याद रखना है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ का डिवाइड गुना प्लस माइनस, तो सबसे पहले ऊपर में कौन आया, का आया। का मतलब समझ लीजिए, का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब गुना, तो ये होता है 25 प्लस, का मतलब गुना, 8 तिया 24 डिवाइड 6 माइनस 20 बराबर।
बराबर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 25 प्लस 24 में 6 से भाग दीजिएगा, 4 बार में कटेगा, -20 बराबर। अब देखिए पहले किसको करेंगे, प्लस की माइनस, तो पहले प्लस, तो ये हो जाएगा 29 - 20, 29 में से 20 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सभी सवाल को हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर का है, डिवाइड है, का नंबर पहले आता है, तो ये 16 है, यहाँ पर 4 है, और का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना, यहाँ पर ये गुना हो जाएगा, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64, ठीक है। और फिर ये डिवाइड है तो डिवाइड होगा 8, है ना। 64 में 8 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 8 बार में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। सिंपल था, बन गया। नेक्स्ट सवाल देखिए। 16 है, 12 है, 6 है। यहाँ पर क्या क्या करना है, 16 और 12 को गुना करना है, 6 से भाग देना है, लेकिन पहले किसको करेंगे, तो आपको पता है कि पहले भाग को करेंगे। 12 में 6 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 16 गुना 2, 16 दूना 32, है ना। बहुत ही सरल है, केवल आप ध्यान से समझिएगा तो आपसे सभी सवाल बन जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर 25 भागा 5 का 5 गुना 2 का, इतना लंबा सवाल है, लेकिन इसको भी हम बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे। लेकिन आपको ये वाला रूल तो याद होना चाहिए ना, का डिवाइड गुना प्लस माइनस। पर में का है तो का को पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ भी का है और यहाँ भी का है। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है, ठीक ना। तो 25 का 25 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड का डिवाइड उतरेगा, का मतलब गुना, तो 5 गुना 5 कते हुआ 25, ठीक है। फिर गुना यहाँ पर ये वाला गुना, और फिर ये 3 दूना 6, 6 हो गया, प्लस में 5 माइनस में 4 हुआ ना। अब इसका काम खत्म, ये बच गया, ये कहाँ पर है, खोजना है। 25 में 25 से भाग देंगे 1, सेम नंबर से अगर भाग देते हैं तो क्या आता है, 1 क्या आता है, गुना 6 प्लस 5 माइनस 4। अब ये वाला काम इसका खत्म हो गया, अब किसको करना है, गुना करना है। गुना कहाँ पर है, खोजिए। 6 गुना 1 तो क्या होगा, 6 प्लस 5 माइनस 4। अब देखिए गुना का भी काम खत्म, प्लस करना है, प्लस कहाँ पर है, 6 5 11 माइनस 4। अब लास्ट में क्या होगा, घटेगा तो बनेगा 7। कितना सिंपल था ना। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो निश्चित रूप से आपसे सभी सवाल बन जाएंगे। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में है 50 का 4 डिवाइड बाय 4 का 2 माइनस 5 गुना 6 प्लस 10 और गुना 3। सवाल थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको भी हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। केवल आपको ध्यान से इस रूल को याद रखना है, का डिवाइड गुना प्लस माइनस, इसको आप दिमाग में सेट करके रखें। पहले किसका क्रिया होगा, का, तो का कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी का है और यहाँ पर भी का है। और का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है, इससे पहले भी आप समझ चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले बराबर का निशान लगाना है, 50 में 4 से भाग देना है, कितना होगा, 200, 50 चौका 200 होता है, सॉरी गुना करना है, 50 में 4 से गुना करना है 200, डिवाइड है तो डिवाइड, 10 में 2 से गुना करना है तो कितना होगा, 20, ठीक है। माइनस का 5 गुना 6 प्लस 10 गुना 3। अब आपको क्या काम करना है, का खत्म हो गया, का काम खत्म हो गया, अब करना है भाग। भाग किसको किस में करेंगे, 200 का 20 में भाग करेंगे। देखिए 200 का जब हम 20 से भाग करेंगे तो 20 से कम 20 और यहाँ 10 बार में कट जाएगा, है ना। कितना बार में गया ये, 10 बार में। इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 10। 10 माइनस 5 गुना 6 प्लस 10, बाकी सबको आपको क्या करना, उतार देना है। एक बार में एक ही चिन्ह का क्रिया करना है। पहले का किए थे, उसके बाद आप डिवाइड का कर दिए हैं, अब गुना करेंगे। गुना यहाँ भी है और गुना यहाँ भी है, ठीक है। तो 10 को उतार देंगे, कुछ नहीं करना, 10 को माइनस 6 पंचे कितना होगा, 30, ठीक है, प्लस 10 दिया कितना होगा, 30। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। माइनस का 30 अब प्लस का 30, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10। या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 30 10 40, 40 में से 30 गया, 10 बचेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आया, 10। कितना आसान था ना। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल भी आसान है, ध्यान से समझिए। का क्रिया पहले होता है, तो इसमें नज़र दौड़ाएंगे कि सवाल में का कहाँ पर है, का यहाँ पर है, बाकी को उतारेंगे एज इट इज। 24 डिवाइड है तो डिवाइड, का मतलब होता है गुना, 6 गुना 2 बराबर 12 प्लस 15 माइनस 3 गुना 4, ठीक है। अब एक बार में एक ही चिन्ह का क्रिया करना है, आपको ध्यान से समझना है।
कि एक ही बार में एक ही चिन्ह का क्रिया करना है। 24 में 12 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 12 दूना होता है 24, 2 बार में गया, प्लस 15 माइनस 3 गुना 4। ठीक है, अब होगा गुना का क्रिया। अब क्या काम करेंगे, इसको यहाँ तक उतार देंगे, 2 प्लस 15 माइनस 4 कितना होता है 12। अब ये 15 तो कितना हो गया 17, 17 माइनस 12। ठीक है, 17 में से 12 घटा तो कितना बचा, 17 में से 12 घटा तो 5 बचेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 5। आई होप यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आपको बड़ा नंबर है, लंबा तो कुछ नहीं है, नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको दिखने में, कोई बात नहीं है। देखिए 432 में भाग देना है 108 से, 432 में भाग देना है 108 से। देखिए सीधा सा है ना, यहाँ 32 है, यहाँ 400 है, तो 8 चौका 32, 4 बार में लगा दीजिए। देखिए 8 चौका 32 का 2 हासिल 3 और 10 चौका 40, 3 43, बस एक ही 4 बार में तो लग गया। ये पूरा कटेगा, कितना बार में लगा 4 बार में, तो बाकी को उतार देंगे। अब 100 प्लस 4 गुना 8 माइनस यहाँ से यहाँ तक का आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक का आंसर 4 आया। ठीक है ना, कितना बड़ा नंबर था लेकिन सॉल्व करने पर केवल 4 आया है, तो क्या हो गया भाग का क्रिया हो गया। अब बचा गुना, तो गुना करेंगे। अब 100 प्लस 8 चौका 32 माइनस 4, और यहाँ पर प्लस करेंगे पहले, तो 100 प्लस 32, 132 माइनस का 4, 132 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 128, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 128। सिंपल था, बन गया, लेकिन देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा जरूर। चलिए आप सवाल नंबर 11 को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 11 में दिया हुआ है कि 8 प्लस 10 डिवाइड 2 माइनस 2 गुना 1 प्लस 5 का 2 डिवाइड 5। कितना लंबा सवाल दिख रहा है, लेकिन इसको भी हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले का को सॉल्व कर लेना है। तो का को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, का को सॉल्व करने के लिए गुना, तो बाकी को उतारेंगे, बाकी को उतार देते हैं। 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 इंटू 1। अब देखिए 5 दूना 10, यहाँ प्लस होगा, 5 दूना 10 डिवाइड कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, अब इनको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को, डिवाइड यहाँ भी है और डिवाइड यहाँ भी है, ठीक ना, फिर बराबर का निशान देंगे। 8 कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 माइनस 2 गुना 1 प्लस 10 में 5 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुना को सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 5 माइनस 2 गुना 1 कितना होगा 2 प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए जितना यहाँ माइनस में है उतना प्लस में है, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, जितना प्लस है उतना माइनस है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे माइनस प्लस चिन्ह बराबर संख्या वाली, मतलब जैसे मान लीजिए 5 माइनस 5 प्लस 5 दोनों, इसको कुछ करना ही नहीं, इसको यहीं खत्म कर देना है। अब 8 5 कितना होगा 13, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 13। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया, 12 होगा, ठीक ना, तो इनको आप सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ऐसे सवाल थोड़ा सा लंबा यहाँ पर है, लेकिन इसको भी हम लोग बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे। देखिए सबसे पहला क्या करना है, पहला काम करना है का को सॉल्व, तो बाकी सभी को उतार देंगे। 30 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 गुना 3 प्लस का को सॉल्व करना, 8 तिया कितना होता है 24, 24 भागा 4 प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप सिर्फ सॉल्व करना है भाग को, भाग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों को एक ही लाइन में एक ही बार सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 30 में जब हम 3 से भाग करेंगे, देखिए 30 में जब 3 से भाग करते हैं तो 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 कट गया, 1 0 यहाँ उतर जाएगा, तो 10 बार में जाएगा, यानी 10 या 30 सीधा ही है, 10 बार में कटेगा। ठीक है ना, यानी 3 के पहाड़े में 10 बार में 30 मिलेगा, माइनस 5 गुना 3 प्लस 24 में 4 का भाग करेंगे 6 बार में जाएगा, प्लस 8, फिर से बराबर लगाएंगे। अब गुना कर देंगे, 10 माइनस 15 प्लस 6, हाँ प्लस 8। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में है, ये तीनों प्लस में है, तो ये 8 6 14, 14 10 कितना होगा 24, प्लस वाले को सबको एक साथ करते हैं, 14 10 24, माइनस में 15,
तो ये कितना है, 14, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और यहाँ ही कट गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 9। सवाल नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इसलिए आप पूरा बढ़िया से ध्यान समझिए। देखिए यहाँ भी का है और यहाँ भी का है ना। तो सबसे पहले यहाँ बराबर का निशान देंगे। का मतलब ही होता है गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। 25 चौका कितना होता है, 25 चौका होता है 100, 25 चौका होता है 100, डिवाइड है 2, प्लस है 8, फिर से डिवाइड है 4 दूना 8, ठीक है, माइनस 17 गुना 3। अब यहाँ पर भी डिवाइड है, यहाँ पर भी डिवाइड, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। 100 में 2 से भाग देंगे 50 बार में कटेगा, प्लस 8 में 8 से भाग देंगे एक बार में कटेगा, डिवाइड, सॉरी यहाँ पर ये माइनस 17 गुना 3। अब यहाँ पर किसका क्रिया होगा, क्रिया होगा गुना का। ये हो जाएगा 50 प्लस 1 माइनस 17 तिया 51। तो 50 प्लस का माइनस सॉरी यहाँ पर 1 मिनट, ये नहीं कटेगा, ध्यान समझिए, ये गलत हो गया। 50 प्लस 1 माइनस 51 है ना। तो 50 प्लस 1 कितना होगा, 51 होगा। 51 माइनस 51, यानी कि यहाँ भी बराबर का निशान, यहाँ भी जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, यानी 51 में से 51 घटेगा, क्या बचेगा, 0। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 0। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरीके के सवाल को आप कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको 100% समझ में आएगा, मेरा ये गारंटी है। आपको कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक रूल याद करना था, का, डिवाइड, गुना, प्लस और माइनस। ये रूल केवल याद कर लीजिए, इस तरीके के सवाल में आप कभी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।